हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख यानी अध्यक्ष समीर बी कामत के कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया है? तो समीर बी कामत के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया है। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे जी का भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। लेकिन मनोज पांडे जी का कार्यकाल 1 माह के लिए बढ़ाया गया है और डीआरडीओ के प्रमुख समीर बी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो अब वो 31 मई 2025 को रिटायर होंगे। अभी उन्हें 31 मई 2024 को रिटायर होना था, लेकिन उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनकी नियुक्ति कब की गई थी? 25 अगस्त 2022 को। याद रखिएगा कि समीर बी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी हैं। तो इन दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। इसका काम क्या होता है? तो यह भारतीय सशस्त्र बलों यानी भारतीय सेना के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हथियार बनाता है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के द्वारा भी हाल ही में एक लक्ष्य रखा गया है, वो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का। तो ये लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। एक कार्यक्रम शुरू किया गया है इसरो के द्वारा, उसका नाम है स्टार्ट कार्यक्रम। तो ये याद रखिएगा कि स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसरो का एक और लक्ष्य है 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजना। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। अच्छा, इसरो के द्वारा भेजा गया पहला सौर मिशन कौन है? तो वो है आदित्य L1। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। बात आई है यहां पर परमाणु की। तो किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये आप याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। अच्छा, यहाँ पर जो भाभा नाम आया है ये किसके नाम पर है? होमी जहांगीर भाभा के नाम पर। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। फिर अगली नियुक्ति है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक की। तो वो कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। तो वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? टी रामासामी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूएसए 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सबाना गैंकीविच को। तो अभी हाल ही में कोई भी मिस यूएसए 2023 प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई है, फिर भी इन्हें अवार्ड दिया गया है। इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं सैनिस पलासियोस की। तो ये कौन है? मिस यूनिवर्स 2023 है, इसको आप याद रखिएगा। नंदिनी गुप्ता कौन है? तो नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 है। और प्रवीणा अंजना है डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए, 2023 की जो मिस यूएसए प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें विजेता घोषित किया गया था नोएलिया बोइगट को, लेकिन 6 मई 2024 को उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से अपना खिताब वापस कर दिया। अब ये खिताब किसी और को जाना था, जो उपविजेता थी उन्हें जाना था। तो उपविजेता कौन थी? सबाना गैंकीविच। तो उन्हें अब मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। इसी प्रकार से 2023 में मिस टीन यूएसए बनी थी भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। तो इन्होंने भी अपना ताज लौटा दिया है मई 2023 में। तो ये 2 घटनाएं अभी हाल ही में हुई हैं। देखिए, मिस यूएसए क्या है? तो यह है अमेरिका की एक सौंदर्य प्रतियोगिता है।
चलिए सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अर्जेंटीना की एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 चुनी गई हैं और ये 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स चुनी गई हैं। क्रिस्टीना पिचकोवा को आप याद रखिएगा, ये मिस वर्ल्ड 2023 चुनी गई हैं और क्रिस्टीना पिचकोवा का संबंध किस देश से है? चेक रिपब्लिक से है। और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 है, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? इंडिया में किया गया था। मिस अमेरिका 2024 कौन बनी है? मेडिसन मार्स बनी है और यह अमेरिकी वायुसेना की ऑफिसर भी हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन है? प्रियन सेन, जो कि राजस्थान की है। अच्छा, इसी प्रकार से मिस डिवा यूनिवर्स 2023 कौन चुनी गई है? श्वेता शारदा, जो कि चंडीगढ़ की हैं। अब आपको 2-3 पॉइंट और याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से अब तक कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी है, तो 3 महिलाएं बनी हैं। पहला नाम है सुष्मिता सेन का, तो सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी और ये भारत की तरफ से बनने वाली पहली मिस यूनिवर्स हैं। और फिर दूसरी मिस यूनिवर्स कौन है भारत की? लारा दत्ता। और तीसरी मिस यूनिवर्स है हरना संधू, जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। इसी प्रकार से मिस वर्ल्ड की भी बात कर लेते हैं, तो भारत की तरफ से 6 ऐसी महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड बनी हैं। तो 1966 में पहली बार रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की ओर से। 1994 में ऐश्वर्या राय बनी थी। ये आप नोट करते जाइएगा, यहां पर हम लिख नहीं रहे, आप इनको सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। फिर 1997 में डायना हेडन मिस वर्ल्ड बनी थी। 1999 में योक्ता मुखी मिस वर्ल्ड बनी थी। सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी और 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी थी। तो ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राकेश रंजन। तो राकेश रंजन कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष बने हैं। देखिए ऑप्शन डिस्कस करें अगर हम, तो हितेश कुमार मकवाना कौन है? तो ये भारत के महासर्वेक्षक हैं। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? तो ये एलआईसी के चेयरमैन है वर्तमान में। अजय बंगा को तो आप जानते होंगे, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। एसएससी के अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन ने एस किशोर का स्थान लिया है, यानी अभी तक एसएससी के अध्यक्ष कौन थे? एस किशोर थे। एसएससी की बात करें तो इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोला जाता है। 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है ग्रुप सी गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल और ग्रुप बी यानी गैर राजपत्रित पदों के लिए कर्मियों की भर्ती करना, यानी कि इसका काम होता है भर्ती करवाना। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा भारत का, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग कब बना था? 1950 में, यानी 1950 में इसका गठन हुआ था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। इसको आप याद रखिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी इसका वर्णन संविधान में किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 11 अगस्त 2018 को। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बने हैं अरविंद पनगड़िया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया गया है। अच्छा, ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में कुत्तों की 23 खूंखार नस्लों पर बैन लगाया गया था। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में शराब अहातों को बंद कर दिया था। केरल की बात करें तो केरल में अभी हाल ही में मंदिर के प्रसाद में ओलिएंडर फूलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। कैपिटल का है हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर है ए रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन।
इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तेलंगाना का। और सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर भी हैं और इसके अलावा पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी हैं। इंडिया के मैप में आप तेलंगाना को देख सकते हैं, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा राज्य है कर्नाटक। तो इन 4 राज्यों से सीमा लगती है तेलंगाना। तेलंगाना में विधान परिषद है, तो विधान परिषद की 40 सीटें हैं और विधानसभा की 119, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर बात आई है विधान परिषद की, तो यह किसी भी राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है और वर्तमान में 28 राज्यों में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य बिहार और छठा राज्य है उत्तर प्रदेश। और संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 नेशनल पार्क आप नोट कर लीजिएगा। तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। एक मुश्त योजना तेलंगाना में। जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। गृह ज्योति योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। प्रजा पालन कार्यक्रम तेलंगाना में। महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए फ्री बस यात्रा योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा तेलंगाना के मुलुगु जिला में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा IOCL के साथ, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भारतीय सेना के द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किया गया है। तो इस समझौते के तहत इंडियन आर्मी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अभी हाल ही में दी गई है, यानी कि ऐसी बस दी गई है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। और ये जो समझौता हुआ है ये 15 बसों के लिए किया गया है। तो IOCL के द्वारा इंडियन आर्मी को 15 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रदान की जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को। यह भारत की तेल उत्पादक कंपनी है। अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अब हम हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत ने अपना स्वयं का एक पवेलियन भी स्थापित किया था। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? L&T कंपनी के द्वारा। भारत के द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया है? 2023 में। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस कहां चली थी? दिल्ली में। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा। अच्छा, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कौन बनाएगा? कोचीन शिपयार्ड बनाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहां लॉन्च की गई है? थूथुकुडी तमिलनाडु में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहां किया जाएगा? जमशेदपुर झारखंड में। अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना कहां स्थापित की गई है? पुणे महाराष्ट्र में। विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहां शुरू की गई है? नॉर्वे में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? खंडवा मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो परमाणु सुरक्षा को लेकर अभी हाल ही में एक सम्मेलन आयोजित किया गया है वियना में। यहां पर ऑप्शन की बात करें तो रियो डी जेनेरो में 2024 का G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये कहां है? ब्राजील में। तो रसिया के कजान शहर में ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन किया जाना है और इटली के फसानो शहर में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाना है। तो बात करते हैं परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में किया गया है और यह सम्मेलन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा करवाया गया है। इसमें 130 देशों ने हिस्सा लिया था। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। गठन हुआ था 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। 178 इसके सदस्य हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रासी।
इसका उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने किस देश की मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में एक T20 की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसे मेजर लीग क्रिकेट या MLC बोला जाता है। इसको अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा लिस्ट ए का दर्जा दिया गया है। देखिए MLC को ये जो दर्जा प्राप्त हुआ है यानी लिस्ट ए का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, इसके बाद अब MLC एक ऑफिशियली T20 लीग बन गई है। और MLC का पहला सीजन कब आयोजित किया गया था? 2023 में। इस बात को आप याद रखिएगा। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं और ये पूरी दुनिया में क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और CEO है जियोफ एलार्डेस। क्रिकेट की ट्रॉफियां भी डिस्कस कर लेते हैं, तो रोहिंग्टन ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, झांसी रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 की बात करें तो इसको मुंबई ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ चुनयिंग किस देश की वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना की वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी है हुआ चुनयिंग। तो अभी हाल ही में चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। आपको याद रखना है कि चाइना के विदेश मंत्रालय में 5 वाइस मिनिस्टर होते हैं, जिसमें से इकलौती महिला है कौन? चुनयिंग। और अगर हम बात करें कि चाइना के विदेश मंत्री कौन है यानी फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो वो है वांग यी। दोस्तों, चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? चाइना बना है। चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन ने चंद्रमा के नमूने एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया था। थॉमस कप और उबेर कप जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो 2024 में इसको चाइना ने जीता है। चाइना के द्वारा अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सैनझोउ 18 और ये अंतरिक्ष यान 3 क्रू मेंबर के साथ तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गया था। चाइना के द्वारा जू फेई होंग को भारत में अपना एम्बेसडर बनाया गया है। चाइना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। जो कि क्वेश्चन है, ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, कई देशों के द्वारा मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, तो उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये परमाणु क्रूज मिसाइल है। तो इसका नाम क्या है? ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल। तो ये फ्रांस देश के द्वारा लॉन्च की गई है और इसको अभी हाल ही में राफेल विमान के द्वारा लॉन्च किया गया है। राफेल विमान के बारे में आपको याद रखना है, तो फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे थे। और राफेल विमान किस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं? तो डेसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रांस से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा फ्रांस की ऑफिशियली यात्रा की गई थी। UPI सिस्टम फ्रांस के एफेल टावर में लॉन्च किया गया है जो कि पेरिस में है। और गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के सेर्गी शहर में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास, ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री हैं। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के गैब्रियल अटल। करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 21 मई को कौन सा दिवस मनाया है अभी हाल ही में? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तंबाकू विरोधी दिवस। तो ये दिवस नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो विश्व भूख दिवस है इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी। इसका उद्देश्य है भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी कई लोग ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में जो भूख से तड़पते रहते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस कब मनाया है? आंसर हो जाएगा 28 मई 2024 को। तो 28 मई को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय गणराज्य और लोकतांत्रिक राज्य बना था। तो इसी को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 28 मई को।
2008 में नेपाल की संसद ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त किया था। नेपाल के बारे में बात करें तो राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहाल, मुद्रा है नेपाली रुपया, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, और सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लामे हलीना किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा चाड। तो चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लामे हलीना। आपको याद रखना है कि उन्होंने सक्सेस मुसरा का स्थान लिया है। अल्लामे हलीना चीन में चाड के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। चाड की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। मलेशिया मास्टर्स 2024 में भारतीय शटलर PV सिंधु किस स्थान पर रही हैं? दूसरे। आर्मी चीफ मनोज पांडे का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 1 माह। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। NDA के कमांडेंट कौन बने हैं? गुरचरण सिंह। और भारत की चौथी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु कौन बनी है? स्मार्टफोन। और गिनातन नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लिथुआनिया। T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम। किस देश की सरकार के द्वारा इरावती नदी पर चीन समर्थित बांध परियोजना को फिर से शुरू किया गया है? म्यांमार। लघु द्वीप विकासशील राज्यों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एंटीगुआ और बारबुडा में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण है उसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन 0.03% है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 15 जनवरी बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाएंगे तो PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।